नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि नील गाय के शिकार पर मंत्रियों में तकरार की नौबत क्यों आ गई। पिछले दिनों कई जरूरी मुद्दों की जगह राजनीतिक दलों ने गाय को सियासत का मुद्दा बना दिया, लेकिन आज बहस का मुद्दा गाय नहीं, नील गाय है। खास बात यह भी है कि बिहार में नील गाय के मुद्दे ने मोदी के 2 मंत्रियों में झगड़ा करा दिया। बिहार में नील गायों को मारा जा रहा है, केंद्र की सरकार ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन केंद्र के ही 2 मंत्री इस मुद्दे पर झगड़ बैठे। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि मैं सही हूं। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने जावड़ेकर के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरें बिहार के मोकामा इलाके की हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर यहां 250 से ज्यादा नील गायों को मारा गया है। केंद्रीय मंत्री और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने इस मुद्दे पर वन और पर्यावरण मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि सब कुछ नियम कानून के दायरे में किया गया है। कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। बिहार सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के पास नील गायों को मारने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद 30 दिसंबर 2015 को मंत्रालय ने मोकामा समेत 31 जिलों में नील गायों को मारने की अनुमति दे दी। देश की सत्ता में साझेदार एलजेपी का भी कहना है कि नील गायों को मारा नहीं जाना चाहिए। लोग देखते ही हैं कि नील गाय की वजह से बहुत सी फसलें हैं जिसको नुकसान हो जाता है, तो डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि इसका ध्यान रखने के लिए नील गायों को मारना ये हत्या एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम कदम है। नील गाय के संहार पर मोदी के मंत्रियों में तकरार हुई है। जाहिर है कांग्रेस के लिए मौका भी है और दस्तूर भी। इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई ब्लैंकेट इस तरीके का परमिशन चली जाए, ये अपने में बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आज नीलगाय होगी, कल शेर होगा, परसों एलिफेंट होगा, फिर कोई भी और जानवर होगा। फिर आप कहिए कि वाइल्ड लाइफ का कोई मतलब नहीं है, सारे जंगल काट दीजिए, सारे जानवरों को नष्ट कर दीजिए और आराम से मानव समुदाय रहेगा। बिहार में नील गायों का प्रभाव गंगा के मैदानी इलाकों में ज्यादा है। यहाँ उपजाऊ जमीन होने के कारण बेहतर फसल होती है, लेकिन इसी इलाके में नील गायों से किसान परेशान भी हैं, जिसकी वजह से नील गायों को मारने के लिए हैदराबाद से प्रोफेशनल शूटर बुलाए गए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 11B के तहत प्रोफेशनल तरीके से ऐसे जानवरों को मारने का प्रावधान है, जिससे नुकसान का खतरा हो। बावजूद इसके नील गायों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। और इसीलिए आज हम ये बहस कर रहे हैं कि नील गाय का नरसंहार क्यों। तो हमारे साथ साबिर अली हैं, जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, 2008 से 14 तक बिहार से राज्यसभा के सांसद रहे। रंजीत रंजन हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार के सुपौल से कांग्रेस की सांसद हैं। भुवनेश्वरी गुप्ता हमारे साथ हैं, वो कैंपेन एडवाइजर है पेटा एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाली संस्था की, जानवरों को मारे जाने का विरोध कर रही हैं। आप तीनों का स्वागत है। नाम में शब्द में गाय लगा है, लेकिन आपको एक चीज जानना जरूरी है कि नील गाय असल में गाय नहीं है, यह हिरण की प्रजाति का एक जानवर है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा हिरण भी एक तरह से कहा जाता है और ब्लू बुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन साबिर अली, इतना गाय गाय करते हैं आपके पार्टी के लोग, इसी बात का लिहाज कर लेते हैं कि नील गाय के नाम में भी गाय लगा है। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो परमिशन दी जाती है, एक बिहार की। जिस प्रदेश से आती है तो पहले तो शुरुआत जहाँ से है उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं, जहाँ जड़ है। मारा गया बिहार में, परमिशन ली गई बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार से। और जब किसी भी सरकार से जो कोई प्रस्ताव आता है तो उसकी अपनी पूरी तर्क के साथ आती है। अगर वो नहीं की जाए तो फिर कहा जाता है कि भारत सरकार हमारे पत्रों का ठीक से देखभाल नहीं करती, उस पर विचार नहीं करती, उस पर ध्यान नहीं करता। ये एक सवाल है, इस पे भी चर्चा, जब कोई चीज चर्चा हो तो मैं समझता हूं उसको सदाकत के नजर में देखना चाहिए, उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ होना चाहिए। किसी एक पन्ने को उलटकर दूसरे पन्ने को लिपट दिया जाए, ये ठीक नहीं।
मैं समझता हूं कि एक मामला है कि नीलगाय इतना बड़े तादाद में मारा गया, प्रोफेशनल ने मारा गया, ये ठीक है कि नहीं, एक सवाल है। दूसरे कि बिहार सरकार ने परमिशन मांगी और जो लोग आज इतना छाती ठोक के कह रहे हैं कि नहीं मारना चाहिए, वो लोग उस सरकार में सम्मिलित हैं और वहीं से प्रस्ताव आया है, तो उस पर चर्चा नहीं होती है और हर चीज को राजनीतिकरण की जाए, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी भी जानवर को, और वो जानवर जो बिल्कुल मासूम हो, उसका इस तरह को मारना ठीक बिल्कुल नहीं है, मैं इसको मानता हूं, ये मानवता के खिलाफ है, नंबर 1। लेकिन जो किसान अपनी जमीनों को बड़ी, मैं समझता हूं अपने बच्चे की तरह पालन, उसका हर चीज, उसके आने वाली नस्ल उससे वाबस्ता है, उससे जुड़ी हुई है, उसकी बर्बाद हो रही है, उसका क्या रखरखाव है, वहां के बिहार की या जो भी जिस प्रदेश में हो, उस सरकार की जिम्मेदारी है। उस सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए किसी चीज को जड़ से खत्म कर दे, ये ठीक नहीं है, और उसको भारत सरकार पे लाकर रख दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। 50 रिक्वेस्ट करते होंगे नीतीश कुमार, उसमें से एक आपने मान ली नीलगाय को मारने की, और फिर आप कह रहे हैं कि इसका ठिकरा भी उनके सिर रखिए, हमारे सिर क्यों रख रहे हैं। चलिए खैर, इस पर मैं वापस आऊँगा आपके पास। रंजीत रंजन जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में सहयोगी है, पहली बात। राज्य की सरकार मांग करती है, तभी केंद्र सरकार ये कहती है कि ठीक है, मारने की छूट हम देते हैं। अगर इतनी पशु प्रेमी थी राज्य की सरकार, तो उसने मांग क्यों की? और दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी भी इतनी पशु प्रेमी है, तो देश के संविधान में, देश के कानून में ये प्रावधान ही क्यों है कि सरकार की इजाजत से या इजाजत के बगैर किसी जानवर को ऐसे खुलेआम हत्या की जा सकती? देखिए, सबसे पहले वो जो बोल रहे थे, मैं जवाब देना चाहूँगी, इसका कोई एक पहलू नहीं है। दूसरा, बेहतर हो कि हम लोग इसको बहुत पॉलिटिकल ना बनाएं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ से, नेपाल से भी बहुत सारे हाथी आते हैं, जिसके कारण फसल बहुत बर्बाद होती है। कई, मेरे ख्याल से अभी जो 2 साल हम लोग को हुआ है, 2014 का चुनाव लड़े हुए, बार बार सेंट्रल को भी लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने नहीं बोला कि हाथी को मार दो, वहाँ भी बहुत सारी फसल बर्बाद हो रही है। मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन नहीं है कि जहाँ पर अगर किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, तो हम जो जानवर क्षति पहुँचा रहे हैं उनको कह दिया जाए कि भाई मार दो। आप एक तरफ उलाहना दे रहे हैं स्टेट का, जिसमें बिल्कुल राजद भी है, नीतीश जी भी हैं और कांग्रेस भी है, लेकिन मैं पूछूंगी कि अभी आप सत्ता में हैं और आपके मिनिस्टर और जो मेनका गांधी जी, दोनों मिनिस्टर जो झगड़ रहे हैं, वो तो पशु प्रेमी बहुत ज़्यादा है। आप जिसकी उलाहना दे रहे हैं कि स्टेट बोल रहा है, आप तो मिनट मिनट में अध्यादेश लेकर आते हैं। ऊपर से आपने जो सही कहा कि नील के साथ गाय भी लिखा हुआ है, तो आप एक गाय को बचाने के लिए कुछ जगहों में तो राइट्स कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम को मार देते हैं, वहाँ आपको जानवर बनाम इंसान बहुत ज़्यादा जानवर लगता है, आप उसको मरवा देते हैं। यहाँ क्यों नहीं आप अध्यादेश ला रहे हैं? अगर ये कानून पहले से बना है, मैं, आप बोलेंगे कि भाई कांग्रेस ने बनाया, मैं मानती हूँ कांग्रेस ने बनाया, लेकिन ये सिचुएशन इतने लार्ज लेवल पे आपने एकदम से कह दिया और 200-300 नील गांवों को एक साथ मारा जा रहा है, उसकी वीडियो क्लिपिंग दिखाई जा रही है। ये किस तरह का अनमानवीय खेल है? ये सोल्यूशन नहीं है। आप थोप दें कि कांग्रेस का किया हुआ था, अरे बहुत सारी कांग्रेस की चीजें की हुई थी, तब जीएसटी बिल क्यों नहीं पास कर रहे हैं आप? आपने लैंड बिल को क्यों चेंजेस करने की सोची? बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप अध्यादेश ले आते हैं। दोनों लोग ये बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो क्या आपने अपनी बात की शुरू में कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? इस बात को मान आपने शुरू में कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप इस बात को मान रहे हैं? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ बीच में, आप इस बात को मान रहे हैं? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ ना। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बहुत सारी बातें कही, थोड़ा सा और साफ कर दीजिए। एक, आप नीलगाय को मारे जाने के पक्ष में है या नहीं है? 2, क्या आप नीलगाय को मारे जाने के पक्ष में है लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाए जाने के पक्ष में नहीं है? आपको लगता है कि मारना था तो चुपचाप मार देना था, बताने की क्या जरूरत थी? या फिर 3, बिहार की राजनीति करते हुए आपको इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है या इससे फर्क नहीं पड़ता कि 31 जिलों में से 20 जिले कम से कम ऐसे हैं जहां नीलगाय तबाही मचा देती है किसान की फसल में, और आपको इसका ज्ञान नहीं है? देखिए, मुझे ज्ञान नहीं होगा, मैं कोशी एरिया से आती हूँ, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। हिरन भी हैं, नीलगाय भी हैं और हाथी भी हैं। लेकिन सबसे पहला जो जवाब आपने पूछा ना कि आप कहेंगे कि क्या मैं उनके फेवर में हूं कि उनको मार देना चाहिए, बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। दूसरा आपने क्या कि आप किसान के फेवर में नहीं हूं, बिल्कुल 100% मैं किसान के साथ हूं। लेकिन यह सॉल्यूशन नहीं है कि अगर किसान जो जानवर क्षति पहुंचा रहा है उसको मार देना। मैं सवाल करती हूं हम सब से, क्या जानवर को पता है वो क्या कर रहा है? ये जो सारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम सारे जंगल को काट रहे हैं, उनका क्या दोष है?
हमें बीच से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि ना वो पॉलिटिक्स करें ना हम पॉलिटिक्स करें, लेकिन नील गांव को भी बचाएं, किसानों को भी बचाएं, किसानों के खेत को भी बचाएं और उन हाथियों को भी बचाएं। बीच का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या हमने उनका जंगल पे कब्जा कर लिया जिनके कारण उनको मजबूरन आना पड़ गया? इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखना पड़ेगा। मैं नहीं ब्रॉड लेवल पे रंजीत रंजन अब चाहते हैं लोग देखें। अगर मुझे पॉलिटिकल कहना पड़ता मैं कहता तो हूं मैं हम आती नहीं, क्योंकि मैं अलायंस में हूं, बिहार हम में तो हूं। चाहते हैं कि लोग ब्रॉड लेवल पे देखें इसको, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के अलावा कुछ देख नहीं पाती, निशाना साधने से आगे बढ़ नहीं पाती। भुवनेश्वरी गुप्ता, आप पशुओं के लिए काम करती हैं, एनिमल राइट्स की लड़ाई लड़ती हैं, तो बीच का सॉल्यूशन क्या है? आपने दोनों की बात सुन ली पॉलिटिकल पार्टीज की, बीच का सॉल्यूशन क्या है? क्या सरकार को कोई बीच का सॉल्यूशन पता नहीं है? पिछले 1.5 साल, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में कभी ये प्रॉब्लम आई नहीं? या सरकार ने उस बीच के सॉल्यूशन पे सोचा नहीं? गोली चलाने एकमात्र हल दिखा उसको? देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं और ये जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है, बिकॉज किसी भी समस्या का हल एक बंदूक की नोक पर नहीं हो सकता है। जो हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और किसी भी जंगली जानवर को मार कर इसका समाधान नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वो किसानों के साथ बैठकर और साइंटिस्ट के साथ बैठकर ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी की हत्या ना हो। और ऐसी हो सकता है जैसे फेंसिंग बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीज में ये काफ़ी यूज़ होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, या नॉइस मेकर्स जिससे कि जंगली जानवर डर के अपने आप भाग जाएंगे, उसका इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ तक कि अफ्रीका में एक जगह पर हाथियों को, जंगली हाथियों को डराने के लिए चिल्ली प्लांट्स तक का उपयोग किया गया। तो सरकार को ये बहुत आसान है बोलना कि हम लोग शूट कर देंगे, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो अगर आप एक एरिया में से हत्या कर दोगे जानवरों का तो बहुत सिंपली दूसरे एरिया में से जानवर उस एरिया में आ जाएंगे और ये साइकिल चलता रहेगा और हम ऐसे कितने जानवरों की जान ले सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 51G उसमें ये लिखा गया है कि हर भारतीय नागरिक का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वाइल्ड लाइफ की रक्षा करें और हर जीव और हर जंतु के प्रति हमको कंपैशनेट होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद किसी को नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो जानवरों के प्रति प्यार के बारे में बात करती है, गाय रक्षा के बारे में बात करती है। तो भारत के हर नागरिक को या एनजीओज को बीजेपी से ये उम्मीद नहीं है कि वो ऐसे खुलेआम जाके जंगली जानवरों को मारने का आदेश दे देगी। और इसमें लूप होल्स भी बहुत हैं, बिकॉज इसमें जो वाइल्ड लाइफ पोचिंग है या इलीगल ट्रेडिंग है वो उस सारे को भी बढ़ावा मिलता है। इनफैक्ट अभी यूपी में किसानों से हमें पता चला है कि काफी जगह पर जो नीलगाय के बॉडी पार्ट्स हैं, स्किन है, दांत है या उसका जो हेयर है और यहाँ तक कि उसका मीट वो भी ब्लैक मार्केट में इलीगली बेचा जा रहा है। और इन सबको सिर्फ बढ़ावा मिलेगा अगर ऐसे सरकार जाके गायों को, नील गायों को मारने का आदेश देगी। तो ये बहुत ही गलत है और हमारी दरखास्त है मिनिस्ट्री से कि वो इसके बारे में वापस से सोचे और साइंटिस्ट के साथ बैठकर इसका एक ज्यादा जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन है वो ढूंढे।